नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सुबह के इस वीडियो में प्रतियोगी जीवन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाओं को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। दोस्तों, सूचनाओं को विस्तार में शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी जैसे लेक्चरर, एलटी ग्रेड व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित समस्त सूचनाएं आप तक सबसे पहले प्रेषित की जाती हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8543856728। इस पर मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अब सूचनाओं पर विस्तार से नजर डालते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहली सूचना है, अब टीटी का पात्रता प्रमाण पत्र आजीवन रहेगा मान्य। तो दोस्तों, जैसा कि कल मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें भारत सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया है जो छात्रों में खुशी भर दिया है। दोस्तों, भारत सरकार ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी द्वारा एक आदेश जारी किया गया है कि अब टेट की जो मान्यता है आजीवन रहेगी। साथ ही साथ इस नियम को 2001 जनवरी 2011 से लागू किया गया है। यानी कि 2011 में जिन लोगों ने टेट पास किया था और उनका प्रमाण पत्र 5 साल या फिर 7 साल बाद इनवैलिड हो गया था, उन लोगों को फिर से प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया गया है कि आप प्रमाण पत्र जारी करने की कार्रवाई करें। यहाँ पर आप देख रहे हैं, अब टीटी का पात्रता प्रमाण पत्र आजीवन रहेगा मान्य। कोरोना संकट काल में केंद्र सरकार ने छात्रों को एक और बड़ी राहत दी है। इसके तहत शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र की वैधता अब आजीवन रहेगी। यानी एक बार इस पात्रता को हासिल कर लेने के बाद छात्र जीवन भर शिक्षक की नौकरी के लिए पात्र रहेगा। अब तक टीईटी के प्रमाण पत्र की वैधता सिर्फ 7 वर्षों की ही थी। इसके बाद छात्र को पात्रता के लिए फिर से परीक्षा देनी होती थी। शिक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को एनसीटीई, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन की इस सिलसिले में सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। एनसीटीई ने पिछले साल अक्टूबर में अपने बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया था। साथ ही प्रस्ताव को मंजूरी के लिए मंत्रालय को भेजा था। मंत्रालय ने इस बीच सभी राज्यों से चर्चा करने के बाद इससे मंजूरी दे दी है। साथ ही वर्ष 2011 से इसे लागू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर फैसले को शिक्षण के क्षेत्र में कैरियर बनाने वाले छात्रों के लिए लाभकारी बताया है। जिन छात्रों की इस समयावधि में पात्रता खत्म हो गई है, उन्हें नए सिरे से प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। तो दोस्तों, कई लोग पूछते हैं फ़ोन करके कि मेरा 13 का है, मेरा 14 का है, किसी का 17 का है, किसी का 18 का है, मान्य होगा कि या नहीं। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, और 2011 से सभी प्रमाण पत्रों जिनके अवैध हो गए थे, इनवैलिड हो गए थे, उन सभी को जो है प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं, यूपीटीटी 2020 का प्रमाण पत्र आजीवन मान्य नहीं होगा। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के लिए आवेदन लेने की तैयारी है। परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को जो प्रमाण पत्र मिलेगा वह फिलहाल आजीवन मान्य नहीं होगा। वजह, परीक्षा संस्था ने इसका प्रस्ताव 2020 में तब भेजा था जब एनसीटीई ने इसका प्रावधान ही नहीं किया था। उसके बाद से कई बार प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन परीक्षा व प्रमाण पत्र की शर्तों में बदलाव नहीं हुआ। अब शासन चाहे तो एनसीईआरटी से प्रस्ताव लेकर यह प्रावधान कर सकता है, क्योंकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इसके अनुपालन का जिम्मा राज्यों पर छोड़ दिया है। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए दावेदारों को राज्य या फिर केंद्र सरकार की ओर से कराई जाने वाली पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। प्रदेश सरकार यह इम्तिहान वर्ष में एक बार जबकि केंद्र 2 बार कराता आ रहा है। प्रदेश सरकार टीटी कराने को मंजूरी दे दी है। पहले 11 मई को विज्ञापन जारी करके 18 मई से आवेदन लिए जाने थे, लेकिन कोरोना के कारण स्थगित कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये न्यूज़ जरूर निकली है, लेकिन जो है माननीय उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी सरकार जो है, इन सभी जो केंद्र के जो भी नियम कानून होते हैं उनका अनुपालन बहुत ही अतिशीघ्रता से करते हैं। तो न्यूज़ निकली है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से तो उत्तर प्रदेश में जो है 2011 के बाद जितने भी प्रमाण पत्र हैं सभी मान्य होंगे।
इसके बाद 2020 का प्रमाण पत्र आजीवन मान्य नहीं, ये न्यूज है। यहाँ पर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के लिए आवेदन लेने की तैयारी है। परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को जो प्रमाण पत्र मिलेगा वह फिलहाल आजीवन मान्य नहीं होगा। वो जब परीक्षा संस्था ने इसका प्रस्ताव 2020 में तब भेजा था जब NCTE ने इसका प्रावधान नहीं किया था। उसके बाद से कई बार प्रस्ताव भेजा गया लेकिन परीक्षा व प्रमाण पत्र की शर्तों में बदलाव नहीं हुआ। यह जरूरी है कि अब शासन चाहे तो NCT से प्रस्ताव लेकर यह प्रावधान कर सकता है। भर्ती न निकलने पर प्रतियोगी मायूस। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में बीती 27 मई को स्वास्थ्य महकमे में बड़ी भर्ती निकली। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग के अंतर्गत विशेषज्ञों के 16 प्रकार के 3620 पदों की भर्ती निकाली गई है, लेकिन इसमें स्टाफ नर्स की भर्ती शामिल नहीं है। इससे इस पद पर भर्ती की आस में बैठे प्रतियोगियों को झटका लगा है। यूपीपीएससी ने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं सेवाएं तथा चिकित्सा शिक्षा व प्रशिक्षण की सम्मिलित रूप से स्टाफ नर्स की 448 पद की भर्ती का विज्ञापन 12 जनवरी 2017 को जारी किया था। इसमें हजारों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। भर्ती प्रक्रिया में नियम का पालन न होने का हवाला देते हुए कुछ प्रतियोगियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दाखिल करके विज्ञापन को चुनौती दी थी। कोर्ट ने याचिका की सुनवाई के बाद आयोग को विज्ञापन निरस्त करने का आदेश दिया था। इसके मद्देनजर आयोग ने कुछ महीने पहले विज्ञापन निरस्त कर दिया है। प्रतियोगी रोहित शर्मा व विनय दुबे का कहना है कि विशेषज्ञों के साथ स्टाफ नर्स की भर्ती के लिए भी आवेदन लिया जा सकता था, लेकिन आयोग ने ऐसा नहीं किया। प्रतियोगियों ने कहा कि यदि जल्द भर्ती न निकली तो वे आयोग में सत्याग्रह कर न्याय की मांग करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं नियुक्ति की आस में बैठे सैकड़ों चयनित। पहले भर्ती के लिए महीनों का इंतजार था, भर्ती पूरी हुई तो अब नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। कोरोना संक्रमण का प्रकोप बढ़ने पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भर्ती परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था। इसके साथ अलग अलग भर्तियों के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का काम भी रुक गया। नियुक्ति के लिए आयोग का चक्कर काट रहे हैं। नियुक्ति पाने के लिए चयनित अभ्यर्थी जहां इंटरनेट मीडिया में मुहिम चला रहे हैं, वहीं लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सचिव को ईमेल भेजकर नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र पूरा करने की मांग भी कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण का प्रकोप बढ़ने से यूपीपीएससी ने अप्रैल से जून तक की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। वहीं यूपीसीएस 2020, आरओ 2016, सहायक अभियंता 2019, एसीएफ आरएफओ यानी सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी 2020 के 12, डाइट प्रवक्ता के 45, एलटी ग्रेड 2018 के, हिंदी के 1400 व सामाजिक विज्ञान विषय के 1851, प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज के 17, आरओ 2016 के 260, प्रावधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रवक्ता कंप्यूटर के 74 चयनितों को नियुक्ति नहीं मिली है। अधिकतर चयनितों के शैक्षिक दस्तावेजों का सत्यापन नहीं हुआ है, जबकि कुछ की नियुक्ति शासन स्तर पर रुकी है। इधर कोरोना का प्रकोप कम होने पर चयनित अभ्यर्थियों नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर जल्द नियुक्ति न मिली तो भविष्य में विभागीय स्तर पर उनकी वरिष्ठता कम हो जाएगी। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की खबर है और बहुत सारी भर्तियां जिनका परिणाम जारी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, उसके बाद भी प्रतियोगियों को नौकरी नहीं दी जा रही है। तो अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा इन छात्रों को कब तक नियुक्ति दी जाएगी। इसके बाद अंतिम वर्ष का रिजल्ट 15 जून से पहले 15 जून 2011 से पहले स्नातक अंतिम वर्ष के परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। बीए, बीकॉम, बीएससी के छात्रों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। परीक्षा नियंत्रक कार्यालय इस पर गंभीरता से काम कर रहा है। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय समेत कॉलेजों से सत्र 2020-21 में स्नातक अंतिम वर्ष के छात्र छात्राएं भी अब दारोगा भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन 15 जून तक स्नातक पाठ्यक्रम के लिए बीए, बीएससी और बीकॉम अंतिम वर्ष का परिणाम जारी कर देगा। स्नातक के छात्र छात्राओं को प्रोन्नत किए जाने के बाद अभी परिणाम नहीं जारी किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। यहाँ पर आप देख रहे हैं सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन के अधीन निम्नलिखित पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने हेतु विस्तृत विज्ञापन आयोग की वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर दिनांक 4/6/2021 से प्रसारित किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वह आयोग की वेबसाइट पर जाकर विस्तृत विज्ञापन तथा ऑनलाइन आवेदन हेतु दिए गए निर्देशों का सूक्ष्मता एवं गहनता से अवलोकन अध्ययन कर ले
और जिस पद के लिए उनकी अर्हता हो उसके लिए वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा निर्देशों के अनुसार ही आवेदन करें। यह स्पष्ट किया जाता है कि इन पदों पर केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, अन्य किसी भी प्रकार से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन हेतु निर्धारित शुल्क जमा करने के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध निर्देशों के अनुसार ही कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 1/7/2021 और ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने की अंतिम तिथि 5/7/2021 है। यहाँ पर आप देख रहे हैं किन किन विभागों में भर्तियां निकली हैं। उत्तर प्रदेश उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अंतर्गत सहायक रसायन, मृदा रसायन, कीट विज्ञानी, उद्यान विशेषज्ञ, सहायक उद्यान विशेषज्ञ, फल प्रजनन, पुष्प प्रजनक, साइटोजेनेटिक रोग विज्ञानी, वैज्ञानिक प्रशिक्षण विभाग, राज्य नियोजन संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंतर्गत उप निदेशक, राज्य नियोजन संस्थान नवीन प्रभाग, उत्तर प्रदेश कालांकार भवन लखनऊ के अंतर्गत शोध सहायक अभियंत्रण, अर्थ एवं संख्या विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रवक्ता विद्युत और अभियंत्रण, सिविल अभियंत्रण, यांत्रिक अभियंत्रण, कर्मशाला अभियंत्रण। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर लगभग 10 पदों के लिए भर्ती आई हुई है और ये वेबसाइट यहाँ पर दी गई है upsc.ub.nic.in पर। यहाँ पर आप भर्ती का विस्तृत विज्ञापन देख सकते हैं। इसके बाद अगली खबर है, अगले हफ्ते से पीएचडी में मिले दाखला। पीएचडी में प्रवेश की अगली प्रक्रिया सोमवार को शुरू हो जाएगी। जल्द विभागों और कॉलेजों को प्रवेश परीक्षा के परिणाम भेज दिए जाएंगे। विषयवार सीटों का आरक्षण तैयार किया जा रहा है। प्रोफेसर IR सिद्दीकी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय समेत संगठक कॉलेजों में सोमवार से पीएचडी में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जल्द ही विभागों के अलावा कॉलेजों को प्रवेश परीक्षा के परिणाम भेज दिए जाएंगे। फिलहाल हिंदी का मसला कोर्ट में विचाराधीन होने के चलते अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। इसके बाद यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में हुआ फैसला, प्रोन्नत होंगे 26.1 लाख छात्र। बड़ा फैसला है। यहाँ पर आप देख रहे हैं यूपी बोर्ड के 100 साल के इतिहास में पहली बार हाई स्कूल व इंटर की परीक्षा हुई निरस्त। इंटर का रिजल्ट कक्षा 10 व 11वीं के औसत अंकों के आधार पर। अगर कक्षा 11 के अंक नहीं तो 12वीं के प्री बोर्ड के अंक जोड़े जाएंगे। हाई स्कूल का रिजल्ट कक्षा 9 व कक्षा 10 के प्री बोर्ड के नतीजे के आधार पर होगा तय। कोरोना महामारी के कारण यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट की परीक्षा रद्द कर दी गई है। 12वीं के विद्यार्थियों को भी प्रोन्नत किया जाएगा। गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक हुई। उच्च स्तरीय बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। हाई स्कूल की परीक्षा पहले ही निरस्त की जा चुकी है। यूपी बोर्ड के 100 साल के इतिहास में यह पहला मौका है जब हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा निरस्त की गई है। इसके बाद दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए व अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा